पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक संगीन चैलेंज है जो मौशी सरगर्मी और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासर हो रहा है। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। कस्टम एहलकार सलाहियतों से कम काम करते हैं। FATF अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ फैसले कम हुए। अदालत में बेतहाशा केसेस की वजह से मामलात निमटते नहीं हैं। खैरपुर में 2 कबाइल में झगड़े और फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 8 जख्मी। पुलिस का कहना है जख्मी होने वालों में 5 की हालत तशवीशनाक है। इलाके में कशीदगी के बायस खौफ व हिरास है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्रम में 2 कार्रवाइयां, 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाई में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अजीज का दिफा पूरी साबित कदमी से कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। सरफराज बुगटी बतौर वजीर आला आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजीर आला बलोचिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ज़राए का कहना है, नून लीग ने बलोचिस्तान हुकूमत से मुताल्लिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। दोनों जमातों में इत्तफाक किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ बयानात बलोचिस्तान दुश्मनी है। नून लीग वजीर आला बलोचिस्तान की हिमायत में बाज़ाब्ता बयान आज जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आला KP सोहेल आफरीदी के धमकी आमेज रवैये पर कार्रवाई मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, वजीर आला KP के धमकी आमेज बयान पर गौर। ज़राए का कहना है, इजलास में मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। लॉ विंग की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर कमीशन को ब्रीफिंग। ज़मनी इंतखाबात की ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन से मुतालिक बयानात का जायजा। महमूद खान अचकजई की कौमी असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI के चंद रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान को सरबराही देने की मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक मामला तय पा गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस रखा जा सकता है। PTI रहनुमा का कहना है, फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है। 60% मामलात पर इत्तफाक हुआ है। आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। बानी PTI से नए अपोजिशन इत्तेहाद की हतमी मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। एजेंडा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए भी 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस अलीमा खानम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हो गई। अलीमा खानम 10 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पेश हुई।
आइंदा अदालत में पेश होने की यकीन दहानी करा दी। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली का अकाउंट डी फ्रीज करने की बेइस्तदा अदालत ने अलीमा खानम की यकीन दहानी के बाद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। Got a call from Prime Minister Modi saying, "We're done." I said, "You're done with what?" "We're not going to go to war." I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, "I saved millions," and he said it in front of Susie. He said, "President Trump saved millions and millions of lives." He doesn't even know that, but he saved millions of lives. मोदी ने फोन पर कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने वाले थे, मैंने 8 जंगें रुकवाई। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. और डेनमार्क ने कलअदम टीटीपी को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिश सफीर ने सलामती काउंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से टीटीपी ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा है। लाहौर बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के इकदामात पर बरहमी का इजहार। कहा 5 जाली मुकदमे कराकर बच्चियों और खातून को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करा रहा है। मामला वज़ीर आला को भेजा ताकि उन्हें पता हो पुलिस खातून के अगवा में मुलव्विस है। केस FIA को तहकीकात के लिए भेजा था। वकील शहरियार तारिक ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत का 24 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया था। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा, आप दोनों हजरात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी देख लें, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। कराची में भत्ताखोर सरगर्म, शोरूम के बाद मार्बल फैक्ट्री निशाने पर। मंगूपीर में ताजिर से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया, पहले इंटरनेशनल नंबरों से कॉल्स आई, कहा 5 रोज में भत्ते का बंदोबस्त करो। चंद रोज बाद कोरियर कंपनी से पार्सल मिला जिसमें 9mm की 2 गोलियां थी। भत्ताखोरों ने अपना ताल्लुक गैंग वॉर से बताया, संगीन नताइज की धमकियां दी। जामशोरों में कोटरी स्टेशन के करीब मोंजोदड़ो एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद डाउन ट्रैक बंद हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुकम्मल बहाली में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। पंजाब के कई इजला आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। फजाई मेयार इंतहाई मुजरे सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 645 तक पहुंच गई। लाहौर की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 366 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295, भावलपुर 283 और सियालकोट में 221 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की जानिब से गाजा अमन मुआहदे के मुसलसल फिजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनिस और शजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 279 फलस्तीनी शहीद, 652 जख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गाजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम के बायस भी मुश्किलात बढ़ गई। 70,000 खानदान मुतासिर।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गुंडागर्दी, सफारती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन तार तार कर दिए, बगैर किसी इजाज़त और इतला के जनूबी शाम पहुँच गए। इसराइली वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ भी नेतन्याहू के साथ थे। इसराइली हुकाम का कहना है दौरा अमरीका की जानिब से इसराइल और शाम के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत की कोशिशों के तनाजुर में किया गया। शाम ने दौरे की मजम्मत की और इसे गैर कानूनी करार दिया। उर्दन की जानिब से भी इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की मजम्मत की गई। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमला, 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के शहर टेर्नोपल में रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन अमन मंसूबे का नया मुसवदा तैयार कर लिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, व्हाइट हाउस का कहना है वक्त आ गया है कि कत्ल गारत रुक जाए और अमन मुआहिदा हो। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने खबरदार किया कि बरतानवी समंदरी हुदूद के करीब मौजूद रूसी जासूसी जहाज खतरा साबित हुआ तो फौजी ऑपरेशन तैयार है। रूसी जहाज ने शुमाली स्कॉटलैंड के करीब हमारे पायलट्स पर लेजर का इस्तेमाल किया, जो इंतहाई खतरनाक इक़दाम है, फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। Anti-Muslim hatred is abhorrent, Mr. Speaker, and has no place in our society. And the increase in incidents must be addressed. It's why we're increasing funding to protect mosques and Muslim faith schools across the country. It's why we've announced a new fund to monitor anti-Muslim hatred and support victims. And we continue to work. बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये को मकरूह इक़दाम करार दे दिया। दारुल उलूम से खिताब में सर केयर स्टार्मर ने कहा, हुकूमत मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। मसाजिद और मुस्लिम स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और इस तरह मुतासरीन की मदद हो सकेगी। अमरीकी सदर और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात कल होगी। ट्रंप कहते हैं ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की, हमने इत्तफाक किया कि ये मीटिंग कल ओवल ऑफिस में होगी। अमरीकी सदर ने जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा यह इकदाम शफाफियत की अक्कासी करता है। अब डेमोक्रेट्स की जेफरी एप्स्टीन के साथ वाबस्तगियों की हकीकत जल्द सामने आएगी। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा, मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सार्फिन की जासूसी की, अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया है। मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे तालीम से दूर हैं। सिविल सोसाइटी का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर जोर। आलमी यौम अतफ़ाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं, इखलाकी फ़रीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबले आएंगी। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई। श्रीलंका सीरीज में आज अपना पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों के नाम फाइनल। 11वें एडिशन में गिलगित और फैसलाबाद के नामों पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद फ्रेंचाइज की दौड़ से बाहर हो गए। अबूधाबी में जारी T10 क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। कोयटा क्लोरे के अब्बास आफरीदी ने अजमान टाइटंस के खिलाफ 2 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेटें खड़काईं। ख्वाजा नाफे ने कोयटा की नुमाइंदगी करते हुए 9 गेंदों पर 25 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। नाफे ने पहले मैच में 12 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए थे।
लीग के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। रंगों और रोशनियों की बहार, कराची में सिंध पुलिस गेम्स का मेला सज गया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने इफ्तिताह किया। आईजी सिंध और चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद थे। 22 नवंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 1700 खिलाड़ी 18 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। और एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से गुजरे 41 बरस बीत गए। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी नगमगी, इश्क और सियासी अफकार का मजमुआ है। इनकलाबी सोच, अमन और मोहब्बत के जज्बात, फैज़ का कलाम हर दौर का इकास है।